बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दाद अकेडमी फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पर है एलओए का हमारा टॉपिक है और उसके आपके साथ हम एमसीक्यू शेयर करेंगे। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कहाँ पर है, यहाँ पर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो गोल्ड भी और सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, एयर, वुड, चारकोल एंड डायमंड। द टर्म aqua मीन्स, aqua का टर्म क्या मीनिंग है, वाटर। aqua is a greenish blue color often throughout of as a shade of water. aqua water is a Latin word, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए। फ्रेंच पॉलिश इज ऑयल पेंट, ठीक है। उसके बाद है वाट इज द रीजन फॉर अ ब्राउन कलर ऑफ द रस्ट। जंग के पूरे पूरे बुरे ब्राउन बुरे रंग की क्या वजह है, ठीक है, जंग की। तो ये है ऑक्सीडेशन। उसके बाद है ऑयल rises in a wick of the oil lamp because of property of matter is called capillary reaction। जब भी हम ट्यूब पानी में या किसी और में डिप करते हैं, वो राइजेस जो पानी होता है या और कुछ विक ऑफ ऑयल लैम्प, तो ये किस हिसाब से कैपिलरी रिएक्शन होता है, उस हिसाब से होता है। द ऑयल in the wick of an oil lamp rises due to the capillary reaction. The effect is due to the surface tension of liquid. The wick here act as a capillary tube. तो glass is made up of mixture of sand and silicate। तो ये क्वेश्चन कुछ बार रिपीट होता है, क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये उसकी डिटेल भी आपको गिवन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। which is the process in which water directly condenses into a solid form। तो सबलिमेशन है, ये आपको कुछ प्रोसेस गिवन है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन है न्यूट्रल पार्टिकल। द सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैनॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर। गुड कंडक्टर क्या होता है, उसमें से जो करंट है पास होता है, और बैड कंडक्टर से भी पास नहीं होता। सेमी कंडक्टर क्या होता है, उसमें कुछ करंट पास होता है, कुछ करंट नहीं पास होता। फॉर एग्जांपल इंसुलेटर के कुछ एग्जांपल हैं, वो हैं वैक्स, वुड, मड, प्लास्टिक। तो इंसुलेटर है, उस हिसाब से स्टेनलेस स्टील इज LOIF। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। आयरन, क्रोमियम, निकल। स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्रोमियम क्या जो 11% है, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए, इसकी डिटेल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज स्टेनलेस स्टील। तो ये क्या है, अलॉय है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कार्बन स्टील, द फोर्थ मेन टाइप ऑफ स्टील, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, टूल स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये एग्जांपल हैं स्टील के, ठीक है। सिविल सेक्रेटरीट, लेडी नेम इंक्लूडेड इन अ रिवॉल्यूशन। तो बेगम अमजदी बानो है, बेगम अमजद बानो, ठीक है। अमजदी बेगम वाज द डॉटर ऑफ अजमत अली खान, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज अ न्यूक्लियॉन्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद है मटेरियल फ्रॉम विच करंट पास थ्रू इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर इंसुलेटर भी आपको ये डेफिनेशन गिवन है उसकी। विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द वाटर। तो क्लोरीन जो होती है हार्मफुल बैक्टीरिया जो खत्म करती है वाटर से। उसके बाद भी क्लोरीन के बहुत से एडवांटेज है। हम सैंड को भी हम अगर नीचे सतह पे बिठाते हैं तो वो भी वहाँ पर भी हम क्लोरीन यूज़ करते हैं, और डस्ट जो वाटर में प्रेजेंट होती है उसमें भी हम क्लोरीन यूज़ करते हैं कि जो वाटर हो क्लीन हो जाए, ठीक है। तो वाटर के बहुत क्लोरीन के बहुत से फ़ायदे भी हैं और इसके डिसएडवांटेज भी हैं ज़रूर सेहत के हिसाब से। क्लोरीन क्रोमीन इज़ अ मेजर डिफरेंट यूज इन पब्लिक वाटर सिस्टम।
तो इसके बहुत से मेथड भी हैं, डबल क्लोरिनेशन, ठीक है, सिंगल क्लोरिनेशन, ये कुछ मेथड भी हैं इनके आपके जो आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या एनवायरनमेंट में भी आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक होगा वाटर, अगर हम वाटर को जो क्लीन करते हैं उस हिसाब से। अ पर्सन हु स्टडी रॉक्स एंड सॉइल आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। तो जो बंदा स्टडी करता है रॉक्स एंड सॉइल की उसको हम कहलाते हैं जियोलॉजिस्ट। द जियोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट हु स्टडी प्लैनेट्स सॉल्ट फीचर लाइक सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ये जो हम रॉक की स्टडी करते हैं हम उसे कहते हैं लिथोलॉजी, ठीक है। और पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉक। तो उसे हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। और पेट्रोजीनेसिस डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक। तो सिंपली ये आपको पता होना चाहिए। विच मेटल इज बेस्ट फॉर गुड कंडक्टर। तो सिल्वर है, ये आपको पता होना चाहिए। द कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, स्टील and brasses are commonly good conductor of electricity. The most highly conduction metal silver, copper and gold. पहले नंबर पे है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। सिल्वर इज द फर्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद है लेंस लॉ इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंस जो लॉ है वो प्रिंसिपल किस हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से है। उसके बाद केमिकल फार्मूला चिली साल्ट पीटर इज Na सोडियम नाइट्रेट NO3। तो केमिकल चिली साल्ट पिट्रेट, तो चिली साल्ट में सोडियम नाइट्रेट, तो हम कहते हैं NaNO3। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलॉय। तो ब्रॉन्ज जो है एलॉय है, जो ब्रॉन्ज में हम यूज करते हैं का इज एलॉय कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी ऑफ कॉपर कॉमनली अबाउट 12 to 12.5% इन टिन, ठीक है। तो टिन में हम कितना परसेंट यूज करते हैं, इतना परसेंट हम यूज करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। तो जो वुड में होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए। ये वुड की भी गिवन है और उसके बाद साउंड की हार्ड वुड की भी गिवन है। हार्ड वुड में ज़्यादा होगी, वुड में जो है ये परसेंटेज है। वुड में भी क्वालिटी होती है, कुछ कुछ जो होता है वुड अच्छा होता है, कुछ वो सही नहीं होता, ठीक है। उस हिसाब से द ब्रॉन्ज एंशियंट टेन्यूर तो 3300 BC टू 1200 BC। उसके बाद ये कुछ गिवन है अर्ली ब्रॉन्ज एज, मिडिल ब्रॉन्ज एज, तो लेट ब्रॉन्ज एज। तो ये सिंपली आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आप कॉपी पे लिख लें, इनको याद करने लगाएं, ठीक है। विच इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का। तो द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चार्ज द डैशेस वोल्टेज ऑफ लेवल अल्टरनेटिव करंट। ये कुछ उसकी डिटेल है वो आप गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर कौन है, नायलॉन है। तो ये सारे सिंथेटिक डिफरेंट है, रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक एंड प्लास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स रॉक। तो क्रिस्टल है ये एग्जाम्पल उसका, ये और इंस्ट्रक्ट रॉक्स आल्सो नोन एज प्लूटोनियस रॉक। उसके बाद अर्थक्वेक वेव डैशेस इनर वेलोसिटी अपॉन एंटरिंग इन द मेटल। तो इंक्रीजेस होता है इसमें। हीलियम वाज फर्स्ट फाउंड इन सन रेज। तो फर्स्ट हीलियम कहाँ से फाउंड होती है, सन रेज के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन एल्यूमिनियम। तो रिच कौन सा एल्यूमिनियम है, आपको ऑप्शन ए बी कलात और सर गोदा एल्यूमिनियम में रिच है। एल्यूमिनियम की जो एरोप्लेन हम बनते हैं वो ज़्यादातर जो हैं एल्यूमिनियम के बनते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट वेट होते हैं। और इसको जो क्रोड होता है मीन्स जो हम जो लगता है क्रोड मीन्स वो
ऑयल और पेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी एल्यूमिनियम और मेटल को होती है स्टील को। बाकी जो एल्यूमिनियम है उसको ज़्यादा नमी होती है स्पेस में, उस हिसाब से ये D subshell contain 5 orbital of the have clover leaf shape, तो ये 4 है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखें।